हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्टिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं और शॉर्टिंग में हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं वो है सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट। तो हम आज करने वाले हैं एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट। तो सबसे पहले सिलेक्शन शॉट में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि जो एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट है वो सिलेक्शन शॉट का ही एक वेरिएंट है। सिलेक्शन शॉट में हम क्या किया था, हमने व्हाट टू सिलेक्ट, हमने मिनिमम सिलेक्ट किया और उसको स्वैप किया था। हर पास में हमने एक बार स्वैपिंग की थी मिनिमम के साथ। अब उसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर आपको याद होगा तो उसका ड्रॉबैक ये था, वो दो एरेज ले रहा था, एक पार्ट को शॉर्टेड रख रहा था, दूसरे को अनशॉर्टेड। तो ये स्पेस ज़्यादा ले रहा था शॉर्टेड के लिए और अनशॉर्टेड के लिए, तो इसका ड्रॉबैक था। तो अब आगे हम करते हैं एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट के लिए, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थी बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी, सिलेक्शन शॉट की और बबल शॉट की भी। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे भी एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट की भी क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है। ये उतना एफिशिएंट अच्छा नहीं है, ये सिलेक्शन शॉट से भी कम एफिशिएंट है, बट फिर भी हमें पढ़ना है जस्ट बिकॉज ये हमारे एग्जाम्स में आ सकता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में आ सकता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या है कि एक सिलेक्शन शॉट का वेरिएंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे सिलेक्शन शॉट में था हमने मिनिमम सिलेक्ट किया और एक पास में एक बार उसकी स्वैपिंग कर दी, यानी कि एक्सचेंज कर दिया उसे एलिमेंट्स के साथ, कि पूरे में हमने मिनिमम फाइंड आउट किया और एक पास में एक बार उसको स्वैपिंग कर दी। इसके यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट में क्या होता है कि एक पास में एक से ज़्यादा स्वैपिंग होती है। इसमें जैसे जैसे मिनिमम हमें मिलता रहेगा वैसे वैसे हम स्वैपिंग करते रहेंगे सेम ही पास में, कि लाइक आई की वैल्यू अगर 0 है, जब 0 के लिए हमारा चल रहा है लूप, तो 0 के वैल्यू में ही जैसे जैसे उसे पूरे एरे के अंदर मिनिमम मिलेगा वो उसको स्वैप करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। वो कैसे वो हम देखेंगे। तो इसका मेन यही है कि जो डिफरेंस भी यही है, सिलेक्शन शॉट के अंदर एक पास के अंदर, यानी कि आई की वैल्यू अगर 0 है, 1 होने से पहले जो इनर लूप है ये पूरे इनर लूप में स्वैपिंग करता रहता है, और सिलेक्शन शॉट में पूरे एक पास में जब आई की वैल्यू 0 है तो वो एक ही बार स्वैप करता है मिनिमम के साथ। तो इमीडिएटली स्वैप ए स्मॉलर वैल्यू वेन एवर फाउंड ड्यूरिंग इनर लूप। इनर लूप में, अंदर वाले लूप में जब भी मिनिमम मिलेगी वो स्वैप कर देगा, जब भी मिनिमम मिलेगी वो स्वैप कर देगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ पास टू स्वैप वंस, कि ऐसा नहीं करके कि जब आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू पूरा एरे चेक हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि जब आई की वैल्यू 0 है तो वो पूरे में एक ही बार करेगा जैसे सिलेक्शन में करते हैं। इसमें क्या करता है, जब आई की वैल्यू 0 है तो वो पास 1 है, और जे की वैल्यू जो 0 to <n है, पूरा एरे जो हम चला रहे हैं लूप, इनर लूप को पूरे इनर लूप में स्वैपिंग करता है। जैसे ही मिनिमम मिला स्वैप कर दिया, जैसे ही मिनिमम मिला स्वैप कर दिया। तो ये वही है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ पास टू स्वैप वंस, इट कॉन्टिन्यूसली स्वैप द करंट एलिमेंट विद एनी स्मॉलर एलिमेंट इट फाइंड। जैसे ही से कोई छोटा मिला, इसने जो करंट में एलिमेंट है उसके साथ चेंज कर दिया। ड्राई रन देखते हैं इसका। ये पास एक ही है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है पूरे में, ये जे की वैल्यूज चेंज हो रही है उसके लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक एरे हमें दिया हुआ है ओरिजिनली, पास 1 में क्या है, जब आई की वैल्यू 0 यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा स्वैपिंग। यहां से हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे हर एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले 25 के साथ हुआ, 25 छोटा था तो हमने उसे स्वैप कर दिया। सेकंड फिर क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा। 64 को नहीं चेक करेंगे, हम फर्स्ट को ही सबके साथ चेक करेंगे, ये एलिमेंट को सबके साथ स्वैप करेंगे, चेक करेंगे एंड स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे था 25 आ गया, अब 25 वो पहले 1 थी जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू 2 हो गई है तो 12 के साथ हमने स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो गई है और तो 12 को 22 के साथ स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया 22 के साथ,
फिर आई की वैल्यू 4 हो गई है। फर्स्ट एलिमेंट को ही हम 11 के साथ स्वैप कर देंगे। तो इस स्वैपिंग के बाद ये फर्स्ट पास के बाद हमारी ये इतनी सारी स्वैपिंग हुई हैं, 1 2 3 3 to 4 स्वैपिंग्स हुई हैं। सेकंड पास में जब आई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि फर्स्ट, अब ऑलरेडी ये शॉर्टेड है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा डाटा और जे हमारा शुरू होगा 2 से। आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 2। तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट था स्वैप कर दिया। अब जे की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अब इसने चेक किया स्मॉलर है तो स्वैप कर दिया, देन चेक किया स्मॉलर है तो यहाँ पे स्वैप कर दिया। पास 1, आई की वैल्यू जब 1 है तो आई की वैल्यू जब 2 है तो आई की वैल्यू अब 2 आ गई। ये ऑलरेडी हमारा शॉर्ट हो चुका है। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू अब 3 होगी। इन दोनों को चेक किया स्मॉलर था तो हमने स्वैप कर दिया। फिर जे की वैल्यू होगी हमारी 4 हो गई, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया। तो 22 to 25। अब ये इतना एरे हमारा शॉर्ट हो गया। अब हमारे पास आएगी आई की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, 0 1 2 3 4। तो आई की वैल्यू 3 हो गई। तो ये अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ चेक करेगा और जब लास्ट वाला एलिमेंट है और स्वैप कर दिया, इसके लिए कभी वन एलिमेंट हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो एक एलिमेंट होता है वो हमेशा शॉर्टेड होता है, तो इसके लिए हमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ इट्स शॉर्टेड। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे एलिमेंट के लिए लूप चलाएंगे, हर एलिमेंट के लिए हम लूप चलाएंगे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए। तो 0 to n-1 इस एलिमेंट तक स्वैपिंग होगी। तो 0 to हर एलिमेंट के लिए हम एरे में लूप चलाएंगे। फॉर ईच आई कंपेयर इट विद ऑल एलिमेंट आफ्टर इट। तो एक एलिमेंट को हमने पिक किया और उसके बाकी सारे को उसके साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एलिमेंट को हमने पिक किया आई को और j+1 से उसका लूप n तक चलाएंगे। j+1 से यहाँ से लेके हम लूप यहाँ तक चला रहे हैं ना, तो n तक ही चलाना है। 0 इसका लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। और जब तक शॉर्ट नहीं हो जाएगा एरे, हम इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, एक्सचेंज सिलेक्शन शॉर्ट का। इसका हम कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। एक एरे हमने पास किया और उसका साइज हमने पास किया। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, एक आई और जे किसके लिए ले लिया, लूप के लिए। यहाँ पे 0 to n-1 हमने n-1 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा लास्ट कंपैरिजन है वो इस एलिमेंट का हो रहा है। कभी भी ऑलरेडी लास्ट वाला तो शॉर्टेड ही आया है, तो हमारा कंपैरिजन यहाँ तक चलेगा। तो n की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 थी। लेसर देन n-1 क्यों चलाया, कि 5 है, 4 लेस देन 3 तक चलेगा। तो लूप कहाँ तक हमारा चला, 3 तक। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, n-1 लिया। 0 to 3 तक लूप चलेगा अबव कोड में। देन j की वैल्यू हमने +1 ली और n लास्ट एलिमेंट को भी हमें चेक करना है, तो इसलिए हमने लेस देन n यानी कि 0 to 4 इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4, जे की वैल्यू यहाँ से शुरू हुई और हमने 64 को भी चेक किया था लास्ट में इसके साथ, तो इसलिए वो हमारा लेस देन n इंडेक्स क्या है, 4 5 है। n लेस देन n क्यों लिया, क्योंकि 4 इंडेक्स है, 5th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लेस देन n लिया हमने i+1 से लेके, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसा मिल जाता है कि a ऑफ j हमारा अगर ग्रेटर है तो उसको लेसर देन a ऑफ i, तो उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। अब a ऑफ j क्या है, a ऑफ j मैं यहाँ लेके चलती हूँ, ये a ऑफ i है और ये a ऑफ j है। तो j यहाँ पे छोटा है, i यहाँ पे बड़ा है। जब भी j छोटा होगा i से, उसको हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी j छोटा होगा i से, उसको हम स्वैप कर देंगे। स्वैपिंग का हमें पता ही है, एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले i की वैल्यू डाल दी, फिर i में j की वैल्यू डाल दी और एरे ऑफ j में टेम्प की वैल्यू डाल दी। इस तरीके से हम स्वैप कर देते हैं। ये फंक्शन जो हमने ऊपर क्रिएट किया, इसमें दो चीज़ें पास करी हैं, एरे और उसका साइज़। यहाँ पे हमने एरे पास कर दिया और ये इसका साइज़ 5 पास कर दिया। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे साइज़ को, पहले ही बात करी थी, साइज़ ऑफ एरे डिवाइड बाई साइज़ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो इस तरीके से हम उसको n में स्टोर भी करा सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 लूप्स लगे हैं, ये n एलिमेंट्स के लिए, n एलिमेंट्स के लिए, तो n इंटू n, n स्क्वायर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n स्क्वायर। n स्क्वायर हमने डिस्कस किया था कि क्यों है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एडिशनल एरे या कोई डिक्शनरी, कोई डाटा स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए,
सिर्फ एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, तो वेरिएबल हमारा वन ऑलवेज वन स्पेस लेता है, तो ये बिग ऑफ एन इसका स्पेस है। अब क्योंकि हमने सिलेक्शन शॉट और एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट दोनों की बात की है, तो इनका कई बार कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सिलेक्शन शॉट में हमेशा क्या होता है, एक पास में एक कंपैरिजन होता है, तो ओनली वन स्वैप एट वन पास एट द एंड, तो एंड में होता है। पहले पूरे में हम मिनिमम ढूंढते हैं, जब हमें पूरे एरे के अंदर मिनिमम मिल जाता है तो लास्ट में उसको एक्सचेंज करते हैं एलिमेंट के साथ। इट में परफॉर्म मल्टीपल स्वैप पर पास, तो इसमें जैसे जैसे मिलता जाता है मिनिमम और ये क्या कर देता है, उसको स्वैप कर देता है। सेकंड आता है फाइंड मिनिमम एंड प्लेस इट करेक्टली। तो इसमें क्या है, इसमें तो क्या था, स्वैपिंग का केस था। स्वैपिंग कैसे होती है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट बता रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनिमम को ढूंढता है और उसकी सही जगह पर प्लेस करता है। एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट क्या करता है, ये कंटिन्यूसली स्वैप करता रहता है जैसे ही हमें मिनिमम वैल्यू प्लेस पे मिलती जाती है इन प्लेस। मोर एफिशिएंट कौन सा है, सिलेक्शन शॉट है। सिलेक्शन शॉट एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें स्वैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस पर उतना ओवरफ्लो का केस नहीं होगा कभी भी। ये एफिशिएंट लेस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्वैपिंग होती है, स्वैप चेंज, तो उसमें कभी भी एफिशिएंसी नहीं होती है जब बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो स्टेबल ना तो सिलेक्शन शॉट है ना हमारा एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट है। वो क्यों, क्योंकि बिग ऑफ एन स्क्वायर इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर हमारा लार्ज डाटा सेट होगा तो लार्ज डाटा सेट के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। यूज़ केस क्या है, ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है एक, लेकिन जो हमारी एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट है ये बहुत कम यूज़ होती है, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस ये यूज़ हो रही है। तो यूज़ केस हम चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, और ये हमारा इंपॉर्टेंट 2 3 4 5 यूज़ केसेस और 5 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे बात कर ली। तो अब कई बार हमसे अगर पूछ भी लिया जाए कि डिफरेंसेस क्या हैं तो हम बता सकते हैं, ड्रॉबैक भी हम बता सकते हैं। सिलेक्शन शॉट में क्या था, एक ही पास में एक ही बार 2 एरेज ये यूज़ कर रहा था, 2 एरेज शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड, तो ये ड्रॉबैक था। उसके लिए हमारे पास एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट आया। तो यही हमारा सिलेक्शन और एक्सचेंज सिलेक्शन शॉट का क्या है, डिफरेंसेस है और कॉन्सेप्ट है। नाउ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अगला शॉट हमारा कौन सा है, इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका बेसिक आइडिया है, आइडिया क्या है इंसर्शन शॉट के अंदर, कोई भी एलिमेंट के एरे हमें दिया हुआ है, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लेंगे। लाइक 2 पार्ट है हमारे पास कि ये शॉर्टेड है ये अनशॉर्टेड है, तो एक एलिमेंट पिक करेंगे हम अनशॉर्टेड से और उसको शॉर्टेड में सही पोजीशन पर प्लेस करेंगे। काम सेम ही है। जैसे ये इसका जो इंस्पिरेशन है वो क्या है, हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं जो हम यूज़ करते हैं खेलते हैं, उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास अनशॉर्टेड होते हैं कि कोई पत्ता कहीं पे कोई पत्ता कहीं पे, और हमारे पास 4 टाइप के पत्ते होते हैं, तो उसमें से हम सेम टाइप के पत्तों को 1 2 3 4 काउंटिंग करके इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि जिसकी पोजीशन करेक्ट होती है अनशॉर्टेड से उसे शॉर्ट करना है, एक एक करके सीक्वेंस में लगा देते हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, कैसे भी करके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ताश के पत्तों से। इसकी इंस्पिरेशन है ये कि इसमें क्या करते हैं, एक एलिमेंट चूज करेंगे उसे उसकी ठीक जगह लेके जाएंगे, एक एलिमेंट चूज करेंगे उसकी सही जगह प्लेस करेंगे। तो यही हमारा यहाँ पे है कि एक शॉर्टेड एरे है, एक कुछ पार्ट होगा एरे में जो शॉर्टेड होगा, कुछ पार्ट होगा जो अनशॉर्टेड होगा। अनशॉर्टेड जो पार्ट है उसमें एलिमेंट को हम पिक करेंगे और उसको उसकी सही पोजीशन ढूंढ के वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं कैसे है, ड्राई रन करते हैं इसका। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक 5 एलिमेंट है हमारे, इसका जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मैंने शॉर्टेड मान लिया है और मैंने बाकी को अनशॉर्टेड कह दिया है। तो अब इस शॉर्टेड पार्ट में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के साथ स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सबको चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर मेरा 5 है ऑलरेडी, और ये 4 प्लेसेस है। लाइक हम इस तरीके से काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 है या 3 है या 4 है, 2 3 1 4
एंड 5, और क्योंकि अब हम 4 और 5 का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम 4 पिक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, और 1 ऑलरेडी है। ये 2 प्लेसेस को हमने एम्प्टी अभी छोड़ दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और टेम्प में मैंने डाल दिया 4 को। अब उस 4 को कंपेयर करूंगी मैं 5 के साथ। अगर 5 इज ग्रेटर देन 4, जो 4 है वो छोटा है, तो 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 को कंपेयर टेम्परेरी वेरिएबल में रख लिया, इसको 5 के साथ कंपेयर किया, अगर ग्रेटर है तो एक्सचेंज कर दिया। अब 4 डन हो गया। अब मेरी किसकी बारी आएगी, 1 की। तो अब मैं क्या करूँगी, टेम्प पे मैंने 1 रख लिया, यहाँ पे इंडेक्सेस में ये ऑलरेडी फिल्ड होंगे। ये मेरा शॉर्टेड पार्ट हो गया और ये मेरा अनशॉर्टेड पार्ट हो गया। अनशॉर्टेड पार्ट में से मैं फर्स्ट एलिमेंट को पिक करूँगी, तो मैंने इसको टेम्प में डाल दिया। अब इसको कंपेयर करूँगी 1 को पहले 5 के साथ, अगर वो स्मॉलर है तो ये मैं अपने माइंड में चेंज कर रही हूँ कि इस तरीके से होगा। फिर टेम्प में 1 ही रहेगा, फिर उसको 1 को ये यहाँ पे फिर से ये 4 के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर ये छोटा है तो इसको एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 5 यहाँ आया, 1 यहाँ पे आया, 4 यहाँ था, फिर अगेन 4 के साथ चेक किया तो 1 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से 5 को मूव किया मैंने पहले, फिर इसको 4 के साथ कंपेयर करेंगे, तो इस तरीके से हमारा शॉर्टेड पार्ट हो गया और ये अनशॉर्टेड पार्ट रह गया। नेक्स्ट टर्न आएगी, वो टेम्परेरी में मैंने 3 को डाला। अब ये 2 ही बचे मेरे पास। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करूँगी, पहले मैं 3 को कंपेयर करूँगी 5 के साथ। कंपेयर मैंने किया 3 को 5 के साथ, तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए, 5 यहाँ आया, 3 आया। मैं 3 को अगेन फिर किसके 4 के साथ कंपेयर करूँगी, तो 3 यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, 4 को मूव कर दूँगी। मैं 3 को फिर से 1 के साथ चेक करूँगी, तो ये ऑलरेडी शॉर्टेड थे, तो 1 2 3 4 5, लास्ट में बचा मेरे पास 2। अब मैं टेम्प में डाल दूँगी 2 को। टेम्प पे मैंने 2 को डाला, फिर टेम्प में 2 के साथ कंपेयर करूँगी, 5 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया। फिर 2 को मैं 4 के साथ कंपेयर करूँगी, 4 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया। 2 को 3 के साथ करूँगी, 2 यहाँ पे आया, 3 में आया। फिर कंपेयर करूँगी तो इनकी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो सेम मैंने प्रोसेस यहाँ पे किया है कि टेम्परेरी में मैं रखती जाऊँगी अपने वेरिएबल को, और उसके शॉर्टेड पार्ट के साथ कंपेयर करती रहूँगी और उनको एक्सचेंज करती रहूँगी। तो ये था हमारा इंसर्जन शॉर्ट कि ताश के पत्तों में हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, उस पोजीशन पे उसको फिर मूव कर देंगे कंपेयर करने के बाद। यहाँ भी एक एरे इसका साइज लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हम स्टार्ट करेंगे 1 से और लास्ट एलिमेंट तक चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे और उसको मूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, यानी कि 0 to 4th इंडेक्स तक जाएंगे। फिर जो सबसे पहला वाला एलिमेंट था उसको 0 पे था, तो यहाँ पे उसको हम प्रीवियस मान लेते हैं। प्रीवियस में क्या होगा, i अगर 1 है तो 0 की वैल्यू को मैं प्रीवियस में डाल दूंगी। तो यहाँ i-1 यानी कि 0, प्रीवियस में क्या था 0, और i की वैल्यू कहाँ डाल दिया, करंट में। तो जब भी मेरा यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, ये मेरा करंट हो गया, ये मेरा प्रीवियस हो गया। जब प्रीवियस की वैल्यू थी 0 या उससे ग्रेटर ही होनी चाहिए, लेसर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने बोला कि प्रीवियस की स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, 0 से ग्रेटर हो। और अगर जैसे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो प्रीवियस एरे ऑफ प्रीवियस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, अगर बड़ा है तो ही एक्सचेंज होंगे दोनों। मीन्स जो करंट है वो बड़ा है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगर प्रीवियस बड़ा है, यहाँ पे क्या था, पहले 5 था देन 4 था, तो यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू बड़ी थी, तो ये ग्रेटर होगी प्रीवियस की, तो ही वो एक्सचेंज होगा। अगर ऐसा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पास में ही क्या था, पहले 5 था देन 4 था, फर्स्ट पास में हमारा क्या था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, ये प्रीवियस की वैल्यू हो गई और ये करंट की वैल्यू हो गई। अगर ऐसा है तो एरे ऑफ प्रीवियस, यानी कि 0 पे प्रीवियस है, ये 1 है, तो 1 में ये बोल रहा है कि 1 में हम प्रीवियस को डाल देंगे, यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे बेसिकली। तो प्रीवियस प्लस 1, 0 प्लस 1, तो करंट का ही तो रिप्लेस होगा। तो एरे ऑफ प्रीवियस की जो वैल्यू 5 को कह रहा है कि ये 5 यहाँ पे हम डाल देंगे और प्रीवियस को अगेन हम माइनस माइनस कर देंगे, 0 to 0 पे ले आएंगे। फिर हम करेंगे एरे ऑफ प्रीवियस प्लस 1 में
करंट की वैल्यू डाल देंगे। अब प्रीवियस प्लस 1, यहाँ पे क्या था, प्रीवियस में था 0, यहाँ पे हमने एक्सचेंज कर दिया 5, प्रीवियस प्लस 1 यानी कि 1 करंट के अंदर, इसके अंदर हम किसकी वैल्यू को डाल देंगे, करंट को, क्योंकि प्रीवियस में मैंने क्या कर दिया था, माइनस माइनस, तो पहले 0 थी वैल्यू, -1 हो गई ना, तो इंक्रीमेंट यहाँ पे -1 के साथ अगेन 1 करूँगी तो 0 आ जाएगा, तो 0 पे मेरे को क्या डालना था, 4 को रिप्लेस करना था, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा इंसर्जन शॉर्ट, कि इसमें जस्ट एक एलिमेंट को पिक करेंगे, करंट उसकी सही पोजीशन को शॉर्टेड पार्ट में हम स्वैप करते जाएंगे अगर वो ग्रेटर है तो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन हमारे यहाँ पे लूप चल रहे हैं, ये भी हमारा अगेन लूप चलेगा, n टाइम्स चलेगा हमारा, तो ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, बिग ऑफ n², क्योंकि ये लूप भी हमारा n टाइम्स ही चलता है, कि पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट करता जाता है। एक एक करके हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे। तो ये था हमारा इंसर्शन शॉर्ट। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच।